अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान में ज़ारा चीमा और फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। कैसे हैं आप सब लोग। आज एक नई पर्सनालिटी के साथ हमारी मुलाकात और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मिस समरीन ख़ान से। मिस समरीन ख़ान किसी तारुफ़ की मोहताज तो नहीं है, लेकिन तारुफ़ करवाना क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है। मिस समरीन ख़ान एक ज़बरदस्त एथलीट हैं, साइकिलिस्ट हैं और इस्लामाबाद में ख़वातीन में साइकिलिंग के रुझान को बढ़ाने में इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी ज़रा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं समरीन? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर हैविंग मी। यू आर ऑलवेज़ वेलकम। और ये बताएं समरीन, आज मौसम तो बहुत अच्छा है, बेहतरीन से ज़बरदस्त। मौसम में हम जो है आज बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और ये जो F9 पार्क है, इसमें मैंने और समरीन ने बहुत ज़्यादा साइकिलिंग इकट्ठे भी की है, हम लोग साइकिल फेलोज़ भी रहे हैं। समरीन, ये जो सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? तो ऐसा है कि मैंने 6 साल पहले इस्लामाबाद में साइकिलिंग करना शुरू की, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ के जो रोड हैं वो बहुत सूटेबल हैं, इस लिहाज से वेदर बहुत अच्छा है, लोग भी थोड़े जो है ना मतलब इस तरह के हैं कि वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। थोड़ा बहुत तंग भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना मैंने एक्सेप्टेंस देखी है और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। तो बस विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे लगा कि लड़कियां जो है ना वो रेगुलर नहीं हो रही हैं, थोड़ी देर के लिए आती हैं, एक दो बार आई और चली गई। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता महसूस किया कि दे नीड अनदर सेपरेट प्लेटफॉर्म जहाँ वो सीख सकें और उनको कोई फ़ीमेल लीडर मिले, यानी कि कोई उनको फ़ीमेल कोच सिखा सके। वो मेल से नहीं सीखना चाहती कि, और हम मोर देन 100 फीमेल्स हैं जिनको मैंने स्क्रैच से जो कोच किया वो भी लाइक ऑलमोस्ट 100 है, और बाकी हम व्हाट्सएप ग्रुप में जो हम रेगुलर राइड्स करते हैं तो देयर इज़ अ गुड नंबर ऑफ़ फीमेल जो आती हैं और हर एज ग्रुप की है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं कि छोटी बच्चियां आ रही हैं या सिर्फ यंग गर्ल्स आ रही हैं, 50 प्लस फीमेल्स भी आ रही हैं। एक हमारी बहुत आई अप्रिशिएट हर अलॉट कि वो नानो है। अच्छा जी, तो वो अपने घर पे ना अपने नवासे को छोड़ के आती हैं तो कभी कभी नहीं भी आती, वो कहती है यार मेरा नवासा बीमार है, तो मैंने, लेकिन आई रियली लाइक हर एंथुसियाज्म कि वो जिस तरह आती हैं और साइकिलिंग करती हैं और बहुत एनर्जी है उनके अंदर माशाल्लाह से। तो इस तरह से मतलब तमाम जो हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन हैं उनके अंदर बड़ा टैलेंट है, तो बस ये कि प्लेटफॉर्म नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनको समझ नहीं आती है हमें कहाँ जाना है। तो इसलिए आई थिंक कि गर्ल्स साइकिलिंग स्क्वाड एक इंतहाई ज़बरदस्त इनिशिएटिव रहा है। अच्छा, आप पाकिस्तान से बाहर भी जो है रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, कहाँ पाकिस्तान को आप कर चुकी हैं रिप्रेजेंट? पाकिस्तान से बाहर मैं जब गई हूँ तो 2019 में गई थी, और उस वक्त मैंने गर्ल्स साइकिलिंग स्क्वाड का इनॉग्रेशन ही किया था। तो वहाँ पर जब मुझे जाने का मौका मिला एक्सचेंज प्रोग्राम में, दैट वाज अबाउट जेंडर बेस्ड वायलेंस थ्रू स्पोर्ट्स। तो उस मौके पर ऐसा हुआ कि जब मैंने वहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस से मुलाकात की, यूएस फिलाडेल्फिया हम गए थे। तो ये एक्सचेंज प्रोग्राम जो था इसकी 140 एप्लीकेशन थी पूरे पाकिस्तान से, जिससे 10 लड़कियाँ सिलेक्ट हुई थी। और हम ये 10 लड़कियां इकट्ठे हमें वहाँ ले जाया गया और हमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस कराया गया। वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट्स पे काम कर रही थी वॉलंटियरली, और वो जितने भी बच्चे और यंगस्टर्स वहाँ आ रहे थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे थे। तो वो डिफरेंट मतलब स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन थी, कोई साइकिलिंग की था, एक ऑर्गेनाइजेशन बास्केटबॉल की थी, एक ऑर्गेनाइजेशन फुटबॉल की थी। इस तरह से हमारे जो ग्रुप था वो भी सारे हम एथलीट्स थे, यानी कोई लड़की फुटबॉलर थी, कोई बास्केटबॉल से थी, कोई हॉकी से थी, तो इस तरह से ना। तो फिर ये हुआ कि वहाँ से जो मैंने सीखा, जो मुझे एक्सपोजर मिला, तो आई वॉज लाइक सरप्राइज्ड कि वहाँ के लोग जो यूथ है ना उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे और उनको वो बहुत एक्टिवेट कर रहे थे और उनको लीडरशिप रोल दे रहे थे। अच्छा, बिल्कुल। जैसा कि वहाँ पर एक बास्केटबॉल कैंप लगा जो कि हर साल वहाँ पर लगता था, और फॉर्चुनेटली जब हम वहाँ गए तो उनका वो मतलब इवेंट चल रहा था, तो हमने वहाँ पर वॉलंटियर भी किया, और मुझे देख के इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कॉलेज गर्ल्स को बुलाया था कि वो आके छोटी बच्चियों को बास्केटबॉल सिखाएं। मतलब वो खुद भी कोचेस थे, लेकिन मतलब दे वर स्टैंडिंग अ साइड, उन्होंने सारा जो गेम था ना वो यूथ के हाथ में दिया हुआ। और उनके जो यंग गर्ल्स थी एक्चुअली वो तो ऐसे होती भी बड़ी टॉल सी हैं वो, और वो टॉल से अपने यूनिफॉर्म में स्कूल के, और वो आई और वो छोटी छोटी बच्चियों को ना ड्रिबलिंग सिखा रही थी। सो दैट वाज लाइक वंडरफुल, और मुझे लगा मतलब कि हम बहुत पीछे हैं इस लिहाज से कि हमारे बड़े जो है ना कुछ वो हमें आगे नहीं जाने देते। मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड है तो उसने कहना मैं ही हेड रहूँगा कि तुसी पीछे रहो, ठीक है ना, मेरे पीछे पीछे चलो लेकिन कभी आगे ना आओ। तो इस तरह नहीं होता, मतलब इस तरह आपकी जनरेशन्स आगे नहीं बढ़ती। तो अगर मुझसे सीख के कोई लीडरशिप में आता है तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी एंड ऑनर्ड कि मेरा स्टूडेंट मुझसे आगे जा रहा है। सो दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़ ग्रोइंग।
यहाँ से हमारी मुल्क की भी तरक्की शुरू होगी अगर लोग दूसरे लोगों को आगे जाने दें, उनका रास्ता ना रोकें। तो बस ये चीज़ मुझे फैसिनेट की। जब मैं वापस आई तो फिर मैं गई हूँ कोई अक्टूबर में, और दिसंबर में मैंने गर्ल्स साइकिलिंग स्क्वाड की इनॉग्रेशन कर दी है, बड़े मतलब सही चैलेंजेस के बाद।